हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर में जो है हम लोग कुछ उसके जो टाइप्स थे उनके बारे में कि उनके पॉलीमर क्या थे, उनके यूजेस क्या थे, है ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिक। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको प्लास्टिक के साथ आऊँगा, यानी प्लास्टिक के बारे में मैं उसमें बताने वाला हूँ। और हम लोगों को आज प्लास्टिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक एज वेल एज टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, है ना, ये कुछ एक टॉपिक हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्लास्टिक। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला सब्सटेंस है आज के डेट में। पहले हम लोग प्री हिस्टोरिकल टाइम में जो है वो कहते थे कि आपको अभी कॉपर एज है, आयरन एज है, स्टोन एज है। आज के डेट में अगर कहा जाए तो आज जो है वो प्लास्टिक एज है। प्लास्टिक आखिर है क्या? तो प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है ना, जो कि कार्बन के कंपाउंड से या कार्बन के आप लॉन्ग चेन पॉलीमर से बने हैं, ये सब ऐसा समझ सकते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो आज के डेट में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला सब्सटेंस है। और हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक को देखें, आखिर क्यों इतना ज़्यादा यूज होता है। तो कुछ इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फेवरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, कि उनसे ये मेल खाते हैं और हम जो डिजायर करते हैं उसमें ये आपको कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे हैं। और यही वो वजह हो रही है कि हम इसका जो है बहुत बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्योंकि जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस हैं वो आपको लगभग इसके रिस्पेक्ट में क्या है, कॉस्टली हैं। दूसरी बात, ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, है ना, हम अपने अनुसार अपने डिजायर्ड कलर में उसे ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात कि मेटल्स जो हैं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको ये फुलफ़िल नहीं करते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है वो आपको फुलफ़िल करता है। तो ये सब कुछ वजह हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जनरली प्लास्टिक इज़ अ सिंथेटिक फाइबर विच इज़ मेजर्ड बाय द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड कार्बन सब्सटेंस, है ना, यही हमारा क्या है, प्लास्टिक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग कहें तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा क्या है, ये कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं। किस चीज़ के भाई? तो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर आपको हीट हो, ये क्या है, पुअर कंडक्टर होते हैं। सबसे पहले आपका ये पुअर कंडक्टर, आप लोग जहाँ भी देखें कोशिश करें, उसे गौर करें। जैसे हमारे पास जो कॉपर वायर होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होता है वो भी प्लास्टिक है। घर में स्विच बोर्ड वगैरह देखें तो ये सब भी क्या है, प्लास्टिक है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर ये तो चलो इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए है, तो इलेक्ट्रिकली ये क्या हुए, पुअर कंडक्टर हुए। अब अगर हमने कहा कि थर्मल कंडक्टर, कि थर्मल ये क्या है, कि आपको थर्मल में भी ये पुअर कंडक्टर है। तो वहाँ गौर करते हैं, हमारे घर में जो यूटेंसिल्स हैं जैसे कुकर है ना, हैंडल्स जो होते हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स का जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो प्लास्टिक ही क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा आप लोग जब देखते होंगे इलेक्ट्रीशियंस को कि वो जब हमारे यहाँ कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो वो एक ग्लव्स लगा, हैंड ग्लव्स यूज़ करते हैं। तो हैंड ग्लव्स जो होता है वो भी रबर प्लास्टिक का ही है, समझे। तो ये आपको क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए दूसरा जो है ये क्या है, तो दूसरा आप इसके वो देखें, है ना, तो ये सब जनरली नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव।
नॉन रिएक्टिव कहने का मतलब कि ना तो ये एयर के साथ आपको कंसल्ट करता है या मान लीजिए केमिकली रिएक्ट करता है ना आपको वाटर के साथ किया, ना किसी तरह से आप समझिए कि मेटेलिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी ये आपको नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए आप ज़्यादातर जितने भी देखते होंगे कि फूड पैकेजिंग जो हमारा होता है वो प्लास्टिक के अंदर होता है। ठीक है, बेवरेज या जो कुछ भी आप लोग जूस वगैरह देखते हैं, मिल्क स्टोरेज वगैरह देखते हैं, तो वो प्लास्टिक के कवर में होते हैं। रैपर्स जितने भी होते हैं वो हमारा क्या है, प्लास्टिक का होता है। यानी फूड मटेरियल के अंदर भी आप देखें तो बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, लाइक ऑयल है ना, तो फैट या ये सब जो कुछ भी है ये सब जो है केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। पिकल्स वगैरह के जो कंटेनर होते हैं एसिडिक होते हैं, फिर भी उस पिकल जो होता है एसिडिक होता है, लेकिन वो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट नहीं करता, हम उसी में स्टोरेज करते हैं। यानी कुल मिला करके ये क्या है, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो केमिकली भी ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। कि जनरली बेस या एसिड के साथ तो मान लीजिए कि ये रिएक्ट नहीं किया, समझे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनके साथ केमिकली भी ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। केमिकली क्या होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। और मैंने जब हमने शुरू किया था तो उसी समय पढ़े थे हम लोग कि प्लास्टिक या जो भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो आपको स्ट्रांग होते हैं, लॉन्ग लास्टिक होते हैं, यानी कि ड्यूरेबल होते हैं, है ना। इसके अलावा कि ये आपको जो हैं डिजायर्ड कलर में भी मिल जाते हैं, है ना, ये इजीली मोल्ड भी हो जाते हैं। कुछ एक ऐसे प्लास्टिक हैं जो इजीली मोल्ड नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है ज़्यादातर प्लास्टिक को हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके कारण भी जो है ये वाइडली यूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है। और एक चीज़ कि ये लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, है ना, तो हल्के होने के कारण ईज़िली कैरी किए जा सकते हैं। आप अगर अपने घर अपने नज़रों के चारों ओर देखें तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको क्या होते हैं, प्लास्टिक के दिख जाते हैं, है ना। लगभग समझिए कि 90% आपको जो है मैक्सिमम चीज़ आपको आपके अराउंड जो है वो क्या मिल जाएंगे, प्लास्टिक के मिल जाएंगे। तो ये लाइट वेट हैं, हल्के होते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, लाइट वेट के अलावा जो है ड्यूरेबल हैं और स्ट्रांग भी होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक थे, है ना, या ये कुछ वजह थे जिनके कारण जो है ये आपको आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। कितने तरह के प्लास्टिक होते हैं, 2 तरह के। एक जो होता है वो आपको कहलाता है थर्मोप्लास्टिक, है ना, या थर्मोप्लास्ट्स। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो कहलाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी थर्मोसेट्स। ठीक है ना। तो पहला टाइप हमारा हुआ थर्मोप्लास्ट, और दूसरा जो होता है वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मोसेट्स। क्या कहते हैं, थर्मोसेट। अब देखिए, ये चूंकि प्लास्टिक पॉलीमर का बना होता है, कार्बन के ही लॉन्ग चेन, जनरली पॉली इथीन, तो इथीन हमारा मोनोमर हो जाता है। यही जब मान लीजिए नंबर ऑफ इथीन्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, तो इनके ज्वाइंट होने का भी जो है ना वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है कि आखिर ये ज्वाइंट कैसे होते हैं। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक जो होता है लीनियर होता है, लीनियर पॉलीमर, और एक जो होता है वो क्रॉस लिंक्ड होता है,
तो वहाँ जिस तरह से हम लोगों ने पॉलीमर के केस में पढ़ा था, समझा ना, उसी तरह से प्लास्टिक के केस में भी क्या होते हैं कि एक जो होते हैं वो आपको लीनियर प्लास्टिक होते हैं, ठीक है, इस तरह से जुड़े होते हैं। ईच यूनिट जो है वो एक दूसरे से एक लीनियर चेन में क्या होता है, जुड़ा होता है। थर्मोसेट्स में जो होते हैं ये लीनियर ना होकर के क्रॉस लिंक्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्रॉस लिंक। कैसा स्ट्रक्चर होगा भाई, तो वो देख लें हम लोग। ये कुछ इस तरह से होंगे, ये एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं, क्रॉस लिंक्ड है कि ये एक लीनियर तो है ही, एज वेल एज क्या होते हैं कि आपस में भी जुड़े होते हैं। ये एक तरह से समझें तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होता है आपको एक लीनियर पॉलीमर है, यानी लीनियर कम्बिनेशन है, समझें। तो इनके इस तरह के स्ट्रक्चर के कारण भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है इनमें डेवलप होता है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो देखो, थर्मोप्लास्ट जो होते हैं वो ईजिली मोल्ड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो फोर्स होते हैं, इनके जो बॉन्डिंग होते हैं वो ईजिली ब्रेकेबल है। यानी हम इनको क्या कर सकते हैं, ईजिली मोल्ड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जो डिफरेंट शेप होगा, जो हमारे डिजायर्ड शेप होंगे, उनको ऑब्टेन कर पाएंगे। लेकिन थर्मोसेट्स के अंदर क्या होता है कि ये जो है एक बार यानी वन टाइम ही प्रोसीड करेंगे। इसके बाद जो है एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद दोबारा ये रीमोल्ड नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, क्रॉस लिंक्ड हैं, यानी इनके बॉन्डेशन को तोड़ना आसान नहीं होगा हीटिंग करने के बाद। कि हम चाहें कि दोबारा से हीट कर लें और फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लें, तो ऐसा संभव थर्मोसेट्स के साथ या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ नहीं होगा। तो यहाँ से हमको कुछ डिफरेंसेस भी पता लग रहे हैं कि ये जो थर्मोप्लास्ट होते हैं वो आपको क्या हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं, लीनियर प्लास्टिक है। जबकि थर्मोसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं। इनको जो है हम मोल्ड कर सकते हैं, रिकास्ट कर सकते हैं, रिप्रोसेस कर सकते हैं, है ना, और जो डिजायर्ड शेप होगा उसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेट्स के साथ जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसे हम जो है रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं, रिकास्ट नहीं कर सकते, है ना। और वन टाइम जो हमने डिजायर्ड किया उसके अलावा जो है ना कि हम चाहें कि फिर किसी बार जो है उसे नेक्स्ट स्टेप में रिकास्ट कर लें, प्रोसेस कर लें, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द थर्मोप्लास्ट एंड द थर्मोसेट्स। इसके अलावा हम लोग आते हैं तो टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्ट एंड थर्मोसेट्स, सॉरी टाइप्स नहीं, एग्जाम्पल्स हम आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्ट, थर्मोप्लास्ट एंड थर्मोसेट। चलिए हम लोग दोनों के बारे में जानें, दोनों के बारे में जो डिफरेंसेस था वो जानें। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, थर्मोप्लास्ट में कौन से हैं और थर्मोसेट्स में कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो हमारा थर्मोप्लास्ट है ये है पॉलीथीन। पॉलीइथीन। दूसरा जो है वो पेट, पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। इसके बाद जो है हमारा जो है वो टेफ्लॉन। थर्मोसेट्स के अंतर्गत जो है वो आपको दो आते हैं, है ना, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब गौर करें पॉलीइथीन। तो पॉलीथीन का जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है ना। हम लोग जो कैरी बैग देखते हैं, है ना,
इसके अलावा जो है रेनकोट देखें तो ये सब जो है आपको क्या है, पॉलीथीन के बने होते हैं। ठीक, बहुत तरह के रैपर जो होते हैं वो भी आपको क्या है, पॉलीथीन के बने होते हैं। चाहे वो बिस्किट्स के हों पैकिंग, या फिर आप जो है चॉकलेट देखें या फूड मटेरियल्स कवरिंग देखें, तो वो सब जो जितने भी हैं वो आपको क्या होते हैं, प्लास्टिक हैं। उसमें भी ये थर्मोप्लास्ट हैं। इसके अलावा नायलॉन, इसके अलावा अगर हम देखें तो वो कौन है, नायलॉन। एक और रख लें इसमें, नायलॉन। ठीक है, तो ये सब जो है ये थर्मोप्लास्ट हैं, यानी इनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या हैं, लीनियर। ठीक है, इसके अलावा हम इनको रिकास्ट कर सकते हैं, रिमोल्ड कर सकते हैं, डिजायरेबल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुए इनके कुछ टाइप्स हैं। पॉलीथीन का ये यूज़ हुआ। पेट का जो है हम पहले भी पढ़ चुके थे कि वो जो कंटेनर वगैरह जो था, बॉटल्स वगैरह, इन सब में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पेट का। नायलॉन जो है ये तो फैब्रिक में ही हम लोगों ने देखा था कि हाँ, रोप वगैरह जो है ये सब चीज़ जो है आपको यूज़ होता है बनाने में। टेफ्लॉन जो है वो आपको जो है, आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो नॉन स्टिकी या जो नॉन स्टिक का जो भी पैन वगैरह होता है तो उसमें एक लेयर होता है। आयरन का जो बॉटम होता है वहाँ भी एक लेयर बना होता है। ये सब जो है वो आपको टेफ्लॉन के ही बने होते हैं। एक्चुअली में यहाँ जो है ऑयल, ग्रीस, ये सब जो है इन सब सरफेस पे या इस सब्सटेंस के ऊपर जो है वो स्टिक नहीं करता आफ्टर हीटिंग भी, है ना, कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाने के बावजूद जो है इन पे जो है ऑयल वगैरह जो है या फैट वगैरह जो है वो आपको स्टिक नहीं कर सकता। इसी वजह से जो है टेफ्लॉन आपको क्या होते हैं कि जो यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग वियर्स होते हैं, समझा ना, या कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं उनमें यूज़ हो जाता है। इसके अलावा अगर हम गौर करें तो थर्मोसेट्स, तो थर्मोसेट्स जो होते हैं उसमें बेकेलाइट और मेलामाइन है। तो बेकेलाइट जो है हमारे यहाँ जो स्विच बोर्ड होते हैं उसमें जो ये स्विच है, प्लग्स हैं, है ना, तो ये इन सब का यूज़ जो मैंने ये सब जो है वो बेकेलाइट के ही बने होते हैं। इसके अलावा जो है मेलामाइन का अगर हम बात करें तो मेलामाइन जो होता है इसका जो है हम लोग अगर देखें तो ये आपको फायर रेसिस्टर होता है, एक तरह से फायर प्रूफ होता है। इसलिए इसके जो फाइबर होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके लिए फैब्रिक तैयार करते हैं। इसके साथ ही साथ जो है मेलामाइन का यूज़ हम लोग कुकवेयर में, है ना, या जो आपको जो होते हैं किचन वियर, तो उन सब में जो है यूज़ किया जाता है ना। कहीं कहीं सरफेस वगैरह के लिए भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं मेलामाइन का। इसके अलावा आप लोग अगर गौर करें तो हमारे चारों ओर जो है ग्लव्स था, सिरिंज था, उसके बाद जो है आपको जो रैपर वगैरह, ये सब सारे चीज़ जो है मैक्सिमम चीज़ हमने कहा कि आपको क्या है कि वो प्लास्टिक के ही बने होते हैं। तो ये थे आपके प्लास्टिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, डिफरेंसेस बिटवीन, एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्ट, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।